हेलो दोस्तों, मैं ब्रज किशोर फिर से आपके सामने हूँ। अपने लोग ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड को देख रहे हैं। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, यह देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ना रिस्पांस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, उसको भी अपने लोग हमेशा आंसर तुरंत ही करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का वीडियो सीरीज अपने लोग ना दूसरे सब्जेक्ट के भी हम लोग ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें पीटी, जेई में, जेई एडवांस इत्यादि के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करके और कम से कम समय में कैसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, क्या उसका बेसिक ट्रिक्स होगा, कैसे कम से कम मिनट पर अपने लोग ना सॉल्व किया जाए, इसके बारे में अपने लोग बताएंगे। तो हम लोग फिजिक्स की सीरीज तो स्टार्ट किए हुए हैं, साथ ही साथ हम लोग केमिस्ट्री और मैथ की सीरीज को भी तुरंत अपने लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस आप लोग क्या हुआ, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना इसको अपने वीडियो को देखें, इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग ना इसका प्रचार करें, जिससे हम लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो अपने यहाँ से ना ट्रिकी क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। तो अपने को मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस को अपने लोग देख रहे थे, तो मैं जो लास्ट अपना वीडियो बनाया था उस वीडियो से आगे निकल रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, अपने लोग का बेसिक मैथ्स में जो भी इसमें क्वेश्चन अभी तुरंत पूछे गए हैं उसके आंसर को हम लोग देने जा रहे हैं। तो अपने ना बेसिक में अपने लोग ना फर्स्ट में ये देख रहे थे, अपने को कल क्लास देख रहे थे। इसका दो भाग है, एक का डिफरेंशिएशन है और दूसरा इंटीग्रेशन है। तो इसका दो भाग है ना। तो अपने लोग क्या हुआ, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को पहले देख रहे थे। थोड़ा देर बाद ना अपने पहले इसके कुछ क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर रहे हैं, जो अपने को खास करके इंजीनियरिंग वगैरह में या जेई मेंस वगैरह में आए हैं। इसके बाद अपने लोग ना इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग ना इसके कुछ क्वेश्चंस को ना देख रहे थे। हम लोग क्या हुआ, फर्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारा कुछ फार्मूला को लिखा था, डिफरेंशियल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसी को अपने लोग ना आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस फार्मूला का यूज करके और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाने जा रहे हैं। मैं 7-8 फार्मूला को लिखा था, उस फार्मूला को अपने को याद करके रखना है। कोई भी क्वेश्चन बनाते समय आपको फार्मूला क्या है याद रखना है। बहुत सारे फार्मूला याद नहीं करना है, जो मेन 5-6 फार्मूला में लिख के दिया है वीडियो में, उसी को बस आप याद रखें। बस उतने से हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ज्यादा फार्मूला को आप याद रखोगे, उसको याद रखना क्या कठिन होगा, और आपको ना परीक्षा में कौन सा फार्मूला कब अप्लाई होगा ये मुश्किल जाता है। उसलिए कम फार्मूला को याद रखना है और उसी का यूज करके आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को बनाना है। तो आइए, जो मैं फार्मूला यूज किया था उसका उपयोग करके मैं आगे ना क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहला है अपने को डिफरेंशिएशन का अपने कुछ यूज को ना दिखा रहे हैं। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये y है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वल टू 3x³ और प्लस 10 ऐसा दिया हुआ है ना। और अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड निकालना है dy/dx, ये निकालना है। तो हमेशा जब भी अपने लोग ना डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू सम टर्म होता है। तो याद रखिएगा अपने को विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट ना। तो इसमें क्या दे रहा है उसको मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, कि जो यहाँ y है तो एक वेरिएबल है और दूसरा क्या x³ + 10 है। तो अपने को इसको किस टर्म में, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये बहुत जरूरी है। तो अपने यहाँ पर पहले डिफरेंशिएट करने के लिए ये क्या करें, dy/dx है, तो x के रेस्पेक्ट में ना यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। जबकि दूसरी वाला क्या है, s है, डिस्टेंस है, तो इसको अपने को क्या टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। तो आप जब भी ना डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को देखिएगा तो सबसे पहले आपने को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विथ रेस्पेक्ट टू क्या है दिया हुआ, इसको ध्यान देना है ना। विथ रेस्पेक्ट टू x है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या t है, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा है, तो अलग-अलग क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू रहने की संभावना है। तो अपने यहाँ पर ना विथ रेस्पेक्ट टू x के ना रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या फाइंड करना है, dy विथ रेस्पेक्ट टू dx, में स्मॉल चेंज इन dx, तो उसका क्या y पर क्या चेंज होगा, इसको ये इक्वेशन फाइंड आउट करता है। x में मैं स्मॉल चेंज करता हूं dx, स्मॉल चेंज इन x, तो y में क्या चेंज हो रहा है उस अपने को ना इक्वेशन को ही निकालता है। फिर इसका हम ना फिजिकल एप्लीकेशन वगैरह में यूज करते हैं। तो अपने को फाइंड करने के लिए इसमें सबसे पहले
आप लोग को d अपॉन dx है ना दोनों साइड मल्टीप्लाई करना, क्यों? क्योंकि मैं उसके x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो इसको करने के लिए dy अपॉन क्या है dx ऐसा हो गया है ना। आप लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं y को d अपॉन dx, तो मैं लेफ्ट साइड में किया तो राइट हैंड साइड में भी ना इसको अपने को मल्टीप्लाई कर, तो मैं ऐसा d लिखता हूँ, बाद में इसको एंटर करूंगा 3x क्यूब और प्लस 10 है अपॉन क्या हो गया है dx हो गया है। मैं दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या किया d अपॉन dx से मल्टीप्लाई किया। मैं इसको ना राइट हैंड साइड को इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो क्या हो गया 3 और dx क्यूब अपॉन dx ये बाहर बन गया। फिर नेक्स्ट है प्लस, यहाँ से इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ तो d और यहाँ क्या आएगा 10 आ जाएगा अपॉन dx आ जाएगा ऐसा। तो इस बार फिर मैं इसको और सॉल्व कर रहा हूँ 3, तो ये क्या हुआ 3 और dx क्यूब है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ। हम लोग क्या हुआ लास्ट क्लास में ना फार्मूला लिखे थे, तो उसमें एक फार्मूला को मैं याद कर रहा हूँ d था, इसको डिफरेंशिएट क्या करते थे d अपॉन dx। तो ये लास्ट क्लास में हम लोग इसको क्या लिखे थे, ये n क्या था सामने आ जाता था और ये क्या था x और इसमें से एक माइनस हो जाता था n माइनस 1 ऐसा कर जाता था, और ये कोई भी कांस्टेंट लिखे थे अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया 0 हो जाता था। कोई भी ऐसा कांस्टेंट हो तो मतलब क्या चेंज नहीं होता, तो मैं कोई भी dx में चेंज करता हूं तो y में कोई भी चेंज नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर क्या क्या करता है dc अपॉन dx बराबर 0 का ये यूज कर रहा है। तो मैं ये दो फार्मूला का ना इसको बनाने में सॉल्व कर रहा हूँ, ये दो फार्मूला यूज करेंगे। तो x टू पावर n का क्या है n x टू पावर n माइनस 1, तो मैं ये सेम फार्मूला का यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या किया मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये 3 क्या हो गया सामने आ गया और ये क्या हो गया x यहाँ पर और n माइनस 1, तो कितना हो गया 3 माइनस 1 ऐसा आ गया और प्लस और एक कांस्टेंट जो होगा उसका क्या 0 होता है, इसलिए मैं इसको 0 लिखा। नेक्स्ट है अपने आप को, तो मैं इसको और सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 3 क्या 9, 3 3 का 9 और x और 3 में से 2 गया तो क्या x स्क्वायर और प्लस 0, तो इक्वल टू क्या हो गया 9x स्क्वायर। ये अपने आप को पहला का आंसर आ गया है ना। तो इसका जो ना अपने लोग ना डिफरेंशिएशन किए थे, इसका जो आंसर आया अपने को 9x स्क्वायर, ये ना अपने लोगों का ऐसा रहा। तो 3x स्क्वायर प्लस 10 को अपने को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 9x स्क्वायर। फिर हम लोग ना क्या करते हैं सेकेंड को में ऐसा चलते हैं, सेकेंड को यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन है ये s है, तो सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है s इक्वल टू और 6t टू पावर 5 और प्लस क्या है 3t ऐसा दे रहा है। आप लोगों को क्या करना फाइंड यहाँ पर ds अपॉन dt को निकालना है ना, इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब लोग फिर से सेम जैसे पीछे फार्मूला हम लोग किए थे सेम मेथड का मैं यूज करूंगा और इसको ना डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम में इसको अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया ds अपॉन dt ऐसा आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, तो d अपॉन dt। तो यहाँ पर भी अपने को मल्टीप्लाई करना होगा d अपॉन dt और ये जो ब्रैकेट में आपका हो गया 6t टू पावर 5 और प्लस 3t ऐसा गया। तो इसको मैं और आगे ना सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो गया ये 6 कांस्टेंट है मैं इसको बाहर कर लेता हूँ और ये हो गया d और t टू पावर 5 अपॉन dt और प्लस ये 3 फिर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया और ये हो गया dt अपॉन dt। अब इसको आगे सॉल्व फिर से मैं कर रहा हूँ, तो क्या 6 इसको डिफरेंशिएट किया तो सेम फार्मूला मैं इस पर ऐसा लिख रहा हूं, तो n है n क्या है सामने आ जाता है और t n-1 तो
5 माइनस 1 क्या क्या 4 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये 4 हो गया। n माइनस 1 तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 को मैं सीधा लिखा। यहाँ प्लस इसको ना दो तरीके से लोग बनाते हैं, एक dt से कैंसिल कर लेते हैं 3 हो गया, या आप ऐसा भी बना सकते हैं t टू पावर 1 है तो सामने क्या होगा 1 और t टू पावर 1 माइनस 1 क्या होगा 0 ना, तो 1 into t टू पावर 0। और याद रखिएगा कोई भी चीज का पावर 0 होना मैथ्स में क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। तो आप ऐसे डायरेक्ट में भी बना सकते हैं, पावर 1 है तो मैं क्या किया 3 और इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो 1 और t टू पावर क्या है 0 आ जाएगा ऐसा है। यहाँ पावर 1 है, 1 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 माइनस 1 क्या 0 तो कैसा आ गया, dt वैसे कैंसिल होगा तो सेम ना आंसर यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा इसको और हम लोग यहाँ से मूव करते हैं सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया 6 5 क्या 6 5 30 और ये हो गया t टू पावर 4 हुआ यहाँ और प्लस अपने को क्या हुआ 3 into 1 3 और t टू पावर 0 बराबर 1 होगा तो ये 1 हो गया, तो 3 into 1 इक्वल टू क्या 3 ना, तो फाइनल आंसर आ गया 30 t टू पावर 4 प्लस 3 ना। कभी ऐसा कुछ कॉमन भी निकाल लेता है, नहीं भी निकाला कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे को, 3 ऐसा लिख सकते हैं 10 पर 4 और प्लस 1। तो इसका जो आंसर आ गया अपने लोगों का, ये आंसर जो आया 3 को मैं कॉमन निकाल लूँ, आप नहीं निकाल तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3 और ये हो गया क्या 10 t टू पावर 4 और ये हो जाएगा क्या प्लस 1। तो ये ना अपने लोगों का दोनों का ये आंसर निकला। ठीक है, ये बात साधारण सा था, मैं सर सिंपल टाइप से बना के दिखा रहा था, ये हम लोग इसे यूज करके ना कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं जो आया हुआ है। तो अपने ना क्वेश्चंस को यहाँ से ये कर रहे हैं, ये JEE 2020 में ना आया हुआ एक क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको अपने लोग ना यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय अपने को x स्क्वायर, ये यहाँ पर पोजीशन ऐसा दे रहा है x स्क्वायर इक्वल टू at स्क्वायर प्लस 2bt है 2bt और प्लस क्या है c है। तो यहाँ जहाँ की क्या हुआ है ABC का कांस्टेंट है, ABC कांस्टेंट है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद है ना x टू पावर n। आप थोड़ा सा हमें से फाइंड n को निकालना है, फाइंड n ना, n की क्या ये वैल्यू यहाँ आएगा है ना, n की वैल्यू क्या आएगा फाइंड n। तो चलिए इसको अपने लोग बनाते हैं। तो ये क्या हो रहा है अपने लोग को इक्वेशन दे रहा है, x को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। तो अपने लोग क्या करते हैं ये फिजिक्स में डिस्टेंस को दिखाने के लिए आप x यूज करते हैं या s यूज करते हैं है ना, दोनों में से कुछ भी लिख लेते हैं, x हो गया s, इसको क्या बोलते हैं आप लोग डिस्टेंस। तो अपने को क्या निकालना है वेलोसिटी निकालना है, तो आप लोगों को थोड़ा सा बस याद रखना होगा कि ये क्या है dx अपॉन dt होगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं या ds अपॉन dt जैसा लिखता है इक्वल टू क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। तो जब भी ना ये वेलोसिटी होता है तो अपने को क्या करना है एक बार ना इसको डिफरेंशिएट करना है। यदि ना त्वरण पूछता ना एक्सीलरेशन तो अपने को क्या दो बार ना इसको ना डिफरेंशिएट करना, जो ये वैल्यू आ गया है इसको फिर से ना मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो सेकंड बार डिफरेंशिएट करते हैं जैसे d2x लिखता है अपॉन dt स्क्वायर या ऐसा भी लिखता है dv अपॉन dt ना। और वेलोसिटी को एक बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा एक्सीलरेशन ये चला आएगा एक्सीलरेशन, और मैं ना डिस्टेंस दिया हुआ है इसको दो बार ना डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा एक्सीलरेशन आएगा। तो आप कोई भी फार्मूला का किसी भी सूत्र का यूज आप कर सकते हो, आइडर पहले भी निकाल लो और v को क्या होगा फिर से डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या होगा एक्सीलरेशन मिल जाएगा, या आप इसी को डबल डिफरेंशिएट कर दो है ना। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा है तो ये JEE 2020 जनवरी में ना ये क्वेश्चन है, ये चीज है वीडियो बता जनवरी में ना ये पूछा है क्वेश्चन।
अपने ना इसको सॉल्व करते हैं। इसको अपने लोग ना यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ये आपको वेलोसिटी को निकालना है, तो अपने लोग क्या है डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर ऐसा इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या है टाइम ना t विद रिस्पेक्ट टू t का है विद रिस्पेक्ट टू t ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। हमेशा ना जब भी आप कोई चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू बताना बहुत जरूरी है। किसके रिस्पेक्ट में, मतलब किस चीज को चेंज करने से अपने लोग को क्या दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज होगा उसको बताना बहुत जरूरी है। विद रिस्पेक्ट टू t है तो मैं ना इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा dx² अपॉन dt ऐसा आ जाएगा। क्यों, मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये हो गया dx² अपॉन dt इक्वल टू, तो मैं इस साइड ना डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो a को बाहर रख लिया और क्या dt² अपॉन dt ऐसा कर लिया, ये फर्स्ट वाले को। सेकेंड है प्लस 2b और ये क्या हो गया dt अपॉन dt ये हो गया, और प्लस c है dc अपॉन dt ऐसा हो गया। मैं ना इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया dx² अपॉन dt इक्वल टू a और ये हो गया dt² अपॉन dt और dt अपॉन dt dc है। तो मैं लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करता हूँ, इसमें क्या होगा मैं डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ। क्या हो रहा है कि कोई यहाँ d है और यहाँ y है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ भी y होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर क्या है x है और आपके लिए वेरिएबल क्या आ गया है t है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये अपने को क्या होगा नहीं सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं। चेन रूल है ना, इससे क्या हुआ अपने को x को पहले इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर x को ना t के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो याद रखिएगा ये दोनों सेम नहीं होगा, तो हमेशा चेन रूल का यूज करके और आपको इसका डिफरेंशिएशन को करेक्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर चेन रूल का यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ऐसा करने पर तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2 और सॉरी इसको पहले हमारे को सेट करते हैं, सॉरी गलत मैंने लिखा dx² और इसको अपने को क्या करना है dx से करना है, dx है dx है। तो मैं x से क्या किया dx से डिवाइड किया तो अपने को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना होगा, तो इनटू क्या लिखना होगा dx अपॉन dt ऐसा करना होगा। तो कैसे हुआ ये dx और dx कैंसिल और dx अपॉन dt सीधा आ गया। तो ये क्या हुआ dx और dx क्या हुआ इसमें कैंसिल हो जा रहा है और dt dt आ गया और इक्वल टू, तो क्या हो गया a ऐसा और मैं इसको ना डिफरेंशिएट तो dt dt है ये सिंपल सीधा मैं लिखता हूं 2t ऐसा हुआ और प्लस यहाँ पर dt dt कैंसिल कर रहा तो 2b और कांस्टेंट होने से क्या हो गया प्लस 0 हो गया। तो यहाँ अपने लोग ना ये x के ना रिस्पेक्ट में आ गया, अब ये ना डिफरेंशिएट कर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x पावर 1 हो जाएगा, ये पावर 1 है ना 2 माइनस 1 एक 1 को हटा भी सकते हैं 2x भी हम लोग ना लिख सकते हैं और इनटू dx अपॉन dt जो है ना इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है वेलोसिटी आ जाता है। याद रखिएगा ds अपॉन dt या dx अपॉन dt करते हैं तो ये क्या जाता है वेलोसिटी आ गया। तो यहाँ मैं ना v लिख रहा हूँ dx अपॉन dt बराबर क्या होगा v होगा और इक्वल टू यहाँ से अपने कर रहे हैं तो ये क्या हो गया इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2at और प्लस 2b ये आ गया। अपने को क्या निकालना था वेलोसिटी के वैल्यू को ना निकालना है तो ये क्या हो गया इसको मैं v निकाल रहा हूँ v बराबर क्या होगा 2at और प्लस 2b और डिवाइडेड बाय क्या होगा 2x टू पावर 1 ऐसा आ गया है ना। अब आपको तो वेलोसिटी पार्टिकल वैल्यू जो है तो इसको ना अपने को x की वैल्यू को ना ये ऊपर में कर ले रहा है एक साथ ऐसा बना रहा है तो 2 कैंसिल कर रहा है ये थोड़ा सा और बस सॉल्व कर रहा है तो 2 क्या कैंसिल हो गया तो ये क्या बन जाएगा at और प्लस b और ये x टू पावर क्या होगा -1 आ गया x टू पावर 1
तो यहाँ पर ना ये -n आ रहा है, लेकिन बोल रहा है n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो n की वैल्यू क्या हो गई ना 1 रखना है, क्योंकि -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू जो आ गई ये क्या हो गया 1 आ गया। तो इसलिए क्या आ गया n इक्वल टू 1 आ गया है ना। तो ये क्या है माइनस दिया है उसके कारण ना ये n की वैल्यू क्या है 1 हो जा रहा है। तो जो आंसर होगा ये आंसर क्या होगा आंसर होगा ना a इक्वल टू क्या हो गया 1 आ जाएगा है ना। फिर -1 ना राइट तो वैल्यू हो गया तो n की वैल्यू 1 बैठा देने से क्या होगा ये इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। तो ये ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था अपने लोगों का। तो ये करने से लेकिन क्या था इसमें सबसे पहला तकलीफ क्या था 1 और -1 दोनों देख के रखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ माइनस है, ये माइनस लगा हुआ तो n की वैल्यू ना हमारे ये वैल्यू है। यदि माइनस नहीं यहाँ दिया रहता n ना तो n की वैल्यू क्या रहता है -1 रहता। तो क्या रहता है जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन ये दोनों आंसर एक दूसरे से मैच करते हुए रहते हैं। तो बनाने के बाद भी ना इसमें क्या होता है तकलीफ क्या जाता है कि ये 1 होगा कि -1 होगा। ये तो आ तो रहा है लेकिन क्या माइनस है n की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू हमेशा क्या होगा ये 1 होगा। तो ये थोड़ा सा इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ना आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये देखना डिफरेंशिएशन में फिर से ना क्वेश्चंस है आप लोगों का यहाँ से ये आया हुआ है। तो क्या हुआ ये एरिया ऑफ सर्किल दिया है इज द रिलेटेड बाय द फार्मूला। तो a है इक्वल टू 3.14 r स्क्वायर डाल दिया है और बोलता है कि r चेंजेस बाय 2% ना। यदि r को चेंज हुआ तो r चेंजेस बाय 2% मतलब क्या होगा r डेल्टा चेंजेस का मतलब डेल्टा और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल और इनटू क्या करेंगे 100। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं परसेंटेज चेंजेस ना। ये ऐसा तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई चीज का ना परसेंटेज चेंज बोलेगा, मान लिया जाए कुछ वॉल्यूम का ऐसा दिया हुआ, ये वॉल्यूम का ना आप लोगों को क्या बोला है परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा डेल्टा भी ऐसा लिखना होगा कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो शुरू का वॉल्यूम दिया है उसको क्या बोलते हैं हम भी देते हैं डिवाइडेड बाय भी और इनटू क्या करना होगा 100 कर देना होगा। तो ये क्या होगा चेंज इन वॉल्यूम ऐसा निकल जाएगा। तो कोई भी चीज में या फिर थोड़ा सा ध्यान रखना जो परसेंटेज चेंज दिया रहा है उसको निकालने के लिए अपने लोग क्या करते हैं डेल v अपॉन v ऐसा। तो इसको निकालने के हमेशा ना फिर से ना डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है कि कोई दो तीन चीज से ना एक इक्वेशन रिलेटेड है तो किसी एक वैल्यू को चेंज करने पर उसका इफेक्ट दूसरे वैल्यू पर कैसे निकलेगा उसको निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग यहाँ से करते हैं। तो अपने ना यहाँ से ना डिफरेंशिएशन का हम यूज कर रहे हैं और इसको आगे अपने को ना बनाने जा रहे हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट है आप लोगों को तो मैं यहाँ से ना ये इक्वेशन ऐसा लिखा था a इक्वल टू ओके 3.14 r का स्क्वायर। तो अपने को क्या चेंज ऑफ एरिया को निकालना है। तो हमारे को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे डेल्टा a ऐसा लिख लेता है एक चेंज इन डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया 3.14 और इसको फिर से ना डिफरेंशिएट करता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2r और ये क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू r ये करना तो डेल्टा r ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो r का क्या होगा 2 सामने आ गया और 1 - 1 क्या होगा 2 - 1 1 हो गया और ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू r था तो डेल्टा r ऐसा लिख लेता है और ये क्या कर लेता है डेल्टा a ऐसा लिखता है। कभी-कभी ना लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे आ रहा है, इसको अपन लोग ना कभी ऐसा भी इसको दिखाया जाता है। क्या हुआ कि a है तो मैं क्या किया dA अपॉन क्या लिख लेता हूँ dr ऐसा लिख लेता है ऐसा dA अपॉन विद रिस्पेक्ट टू r करना है तो इक्वल टू क्या का 3.14 ऐसा और विद रिस्पेक्ट टू r है तो क्या लिखा है d
आर स्क्वायर अपॉन डी आर ऐसा लिखना है। ये सीधे सीधा ऐसा लिखने पर लोग डाउट करते हैं कि ऐसा कैसे आप लिख रहे हैं। तो ये है विद रिस्पेक्ट टू आर ये ऐसा गया। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो क्या है डी ए और अपॉन डी आर इक्वल टू तो क्या होगा 3.14 और ये डी आर स्क्वायर बाई आर का क्या हो गया 2 आर हो गया ऐसा आ गया। अब ये आर को इधर मल्टीप्लाई कर लेता है तो क्या लिखता है डी ए इक्वल टू 3.14 into 2r और ये हो क्या dr इसको मल्टीप्लाई ये da को ना ये स्मॉल में ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो बात देखिएगा ना ये बस लिखने का तरीका है। आप ये लिखो चाहे ये लिखो डेल्टा a इक्वल टू तो क्या होगा 3.14 और क्या होगा 2r और क्या लिखता है डेल्टा। तो जो मैं यहाँ सीधा लिखा आप ना इसको चाहते हैं तो थोड़ा सा लंबा ऐसा करके लिख सकते हैं लेकिन अपने को ना परीक्षा में क्या जल्दी से शॉर्टकट में ऐसा बनाना है इतने लंबे ऐसा मैथ टाइप का सॉल्व करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना क्योंकि अपने को क्या है बस करेक्ट आंसर है तो आपको क्या हुआ 4 नंबर मिलेगा और अगर गलत है तो क्या -1 मार्क्स मिलना है। आपके प्रोसेस को कोई नहीं देखने जा रहा है उससे अपने को ना शॉर्टकट मेथड करना है कम से कम में आपको सॉल्व करना है हमेशा वहां पर आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि आंसर कहां से आ रहा है बस केवल क्या करेक्ट मतलब आपने इतने लंबा से इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है हमारे को सीधा सीधा जब भी ऐसा परसेंटेज चेंज आता है सबको अलग अलग ऐसा करते जाना है यहाँ से। तो नेक्स्ट है अपने लोगों तो इसको ना इक्वेशन जो पहला दिया है इसको 1 कर लेता है और जो ये इक्वेशन आ गया इसको तो क्या कर लिया 2 कर लेता है। तो पहला वाला जो इक्वेशन है ये 1 है और दूसरा तो ये अपने को परसेंटेज चेंज निकालने के लिए परसेंटेज चेंज आप लोग क्या लिखते हैं डिवाइड ऐसा करते हैं डिवाइड क्या है इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 ऐसा डिवाइड करते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 से तो लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो इससे ना आप लोग ना डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया डेल्टा a अपॉन a इससे आ जाएगा और इक्वल टू 3.14 ये था और इनटू 2r और इनटू डेल्टा r ये था और इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर रहे हैं तो क्या 3.14 और एक हो गया r का स्क्वायर ये ना यहाँ से डिवाइड हो गया। अब अपन अपना क्या क्या करेंगे थोड़ा सा राइट हैंड साइड को सॉल्व कर ले रहे हैं हम दाएं पक्ष को तो क्या किया 3.14 से 3.14 अपने क्या कैंसिल कर रहे हैं एक r से एक r और ना कैंसिल कर जाएगा तो ये कैंसिल हो गया इससे इससे तो ऊपर में क्या बचा है 2 डेल्टा r अपॉन r बचा रहा है इधर क्या हुआ डेल्टा a अपॉन a। अब अपने को क्या हुआ इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्यों ये आपका जो चेंज है लेकिन परसेंटेज चेंज को बनाने के लिए अपने को क्या करना है मल्टीप्लाई करना दोनों साइड 100 से ना तो मैं सीधे लिख रहा हूं यहां पर लिख ले रहा हूं मल्टीप्लाई तो ये क्या हो गया डेल्टा a अपॉन a और इनटू क्या हो गया 100 इक्वल टू 2 डेल्टा r अपॉन r और इनटू क्या लिख दिया यहां पर 100 लिख दिया तो ये दोनों साइड में ये कर लेंगे तो ये अपने रखो ना इक्वल टू तो यहां पर दिया है 2 डेल्टा r और अपॉन r और इनटू 100 हो गया इसकी वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू को यहां दिया हुआ है डेल्टा r अपॉन r बाय 100 तो चेंज ऑफ r बराबर 2% है तो मैं ना इसकी वैल्यू यहां बैठा दे रहा हूं 2 या इनटू 2 तो कितना हो गया ये 4% तो क्या होगा मैं रेडियस को ना 2% चेंज कर रहा हूं तो उसका एरिया जो हो जाएगा वो अपने को क्या 4% जो ओरिजिनल एरिया है उसका एरिया में क्या होगा 4% से चेंज आएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर था ये क्या हो गया अपने लोगों को ये आ जाएगा है ना तो ये अपने लोगों को चेंज परसेंटेज का क्वेश्चन था। ठीक है हम लोग थोड़ा सा ना इंटीग्रल का बात कर लेते हैं और फिर से ना इंटीग्रल का यूज करके भी ना अपने लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये अपने को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिलाकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ना जेई मेंस वगैरह में आ रहे हैं तो हम लोग आगे तो अगला हम लोग ना इसके अंदर चलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर यूज देख रहे थे क्या है तो अपने कुछ ऐसे ग्राफ को ना ऐसा करके दिखा रहे हैं क्या इंटीग्रेशन के यूज है तो इस पर ना अपने कुछ ऐसा करके कुछ ऐसा ग्राफ ऐसा करके बनाते हैं
तो मान लीजिए एक ग्राफ की कुछ ऐसा वैल्यू है जिसको अपन लोग क्या करते हैं fx ऐसा लिखते हैं, और ये ना एक यहाँ पर जो पॉइंट है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं a बोलता है ना, इसको कभी-कभी ऐसा f से भी ना दिखाता है, ये पॉइंट a है और ये एक्सिस क्या है x एक्सिस है और ये एक्सिस क्या है y एक्सिस है। तो इस पर ना एक पॉइंट फिर से ऐसा मिल गया और ये पॉइंट क्या हो गया b हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं f b यहाँ से लिखते हैं, तो f और ये हो गया क्या b ऐसा मिल गया। तो मैं ना कहीं पर इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो इसको हम लोग क्या साइन देते हैं इंटीग्रेशन, और ये हो गया क्या fx और ये क्या है dx ऐसा लिखते हैं, और ये a to b ऐसा लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है a to b से यहाँ a से लेकर b तक इंटीग्रेट करना है, कौन सा फंक्शन fx फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या dx में x के एक्सिस पर। तो जब भी मैं इस वैल्यू को निकालूंगा तो क्या होगा ये एरिया ना यहाँ से अपने लोगों को मिलेगा, इसकी एरिया जो है यहाँ पर ये देता है। तो ये क्या होगा कोई भी एरिया वगैरह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये करते हैं, इक्वल टू क्या हुआ एरिया a1 में लिख रहा हूँ a1। मान लीजिए कि मैं इसी को ना इंटीग्रेट कर रहा हूँ यहाँ पर y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ये मान लें कि a डैश हो रहा है, यहाँ एक नया पॉइंट मिला a डैश, और फिर से ना मैं एक दूसरा पॉइंट को यहाँ डाल रहा हूँ, ये पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ b डैश, है ना। तो इस बार क्या होगा इसको लिखेगा f a डैश और इसको लिखेगा f b डैश, है ना। तो यदि मैं ना fx को ऐसा लिख दिया और विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, ये एक्सिस क्या है y है, इसको हम लोग क्या बोलता है dy ऐसा बोलते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू dy और ये हो गया a1 टू a, ये हो गया a1 टू b1 b डैश हो गया, तो इक्वल टू इस बार क्या हुआ ये एरिया यहाँ पर ना मिलेगा, ये एरिया यहाँ से आपको मिलेगा। तो ये क्या है इसको a2 ऐसा करता है, तो ये क्या लिखा a2 ऐसा करता है। तो ध्यान रखना होगा कि कोई भी एक कर्व है, तो कोई भी एक कर्व ऐसा मैं थोड़ा सा और इसको ऐसा बना रहा हूँ, ऐसा कोई कर्व है मैं x के रिस्पेक्ट में दूंगा तो ये एरिया मिलेगा, किसके रिस्पेक्ट में fx बोलना चाहिए फंक्शन का जो ये है कर्व उसको fx बोल रहा है, और इसके बाद ये dx बोल रहा है, तो ये क्या हुआ ये एरिया को यहाँ निकालता है। और मैं ना यहाँ से fx और ये dy लिख रहा हूँ तो क्या हुआ ये एरिया को यहाँ से यहाँ तक ये एरिया को ऐसा दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं a2 बोलते हैं, है ना। तो ये a1 देगा यानी x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट को क्या देगा ये निकालने के लिए समस्या आता है। तो याद रखना होगा हमेशा फिजिक्स में यूज करने के पहले कि अपने को तो इंटीग्रेशन का यूज ना हम लोग लाइन की लेंथ को निकालने के लिए, एरिया को निकालने के लिए, या क्या होगा वॉल्यूम को निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। तो इसका यूज ना अपने लोगों को एरिया वॉल्यूम इत्यादि को निकालने के लिए अपने लोग कर सकते हैं। तो मैं ना यहाँ कुछ ना फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं और उसका यूज करके फिर से हम लोग ना इंटीग्रेशन को ना उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बनाएंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस को ना नेक्स्ट क्लास में अगले क्लास में चाहिए होकर मैं जो आएगा उस क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ से देखेंगे। तो ये मैं ज़्यादा फार्मूला लिख नहीं रहा हूँ, फार्मूला और आप लोगों को इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन, तो याद रखिएगा ये हमेशा क्या होगा रिवर्स कर जाता है ना डिफरेंशिएशन का। तो क्या हो गया फार्मूला सा ये x टू पावर n और ये क्या dx है, तो इसका फार्मूला होगा उसमें क्या माइनस कर जाता है, इसमें क्या प्लस कर जाता है x n प्लस 1 और डिवाइड बाय 1 और एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको लिखना नहीं भूलिएगा प्लस c ना एक कांस्टेंट आ जाता है। तो पहला फार्मूला हम लोग हमेशा जब भी x टू पावर n dx का इंटीग्रेशन होगा तो x n प्लस 1 डिवाइड बाय प्लस c ना। फिर क्या हो गया दूसरा हो रहा फार्मूला, तो अब मैं आपको यहाँ से ये कर रहा है मान ली e टू पावर x और dx है ना, तो इसका क्या होगा फिर से वही सेम हो जाता है कि इसका t टू पावर x को डिफरेंशिएट करना e टू पावर x हो जाता है, उसलिए अब मैं d टू पावर x ये हो गया प्लस क्या हो गया c ना ऐसा आ गया। तीसरा है हम देखे थे log का 1/x था, तो 1/x और ये क्या हो गया dx होगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा log e ऐसा होता है ex और प्लस c ना। फिर से कुछ और ना ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर रहे थे,
तो क्या था, साइन था, यहाँ पर लिखे हुए थे साइन एक्स, और इसका क्या dx कर रहे हैं तो इक्वल टू क्या आ जाता है, साइन का माइनस कॉस आ जाता है, माइनस कॉस एक्स, और ये क्या प्लस क्या हो गया c, और फिर मैं यहाँ पर करने के बाद क्या हो गया cos x और dx इक्वल टू इसका हो जाता है क्या sin x और प्लस c, और फिर से छठा है अपने को नाम फॉर्मूला है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू करेंगे तो क्या हो गया tan x और प्लस c। तो ये ना अपने को 4-5 फॉर्मूला का यूज करना है, इससे ज़्यादा का यूज हम लोग नहीं करना है। भाई इधर ना इस सिंपल क्वेश्चन को ना बनाकर एक छोटा सा इसका ना एप्लीकेशन दिखाता हूँ कहाँ पर पैसा यूज करेगा। तो मैं ना एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखा वाला करो ना, तो उस क्वेश्चन को बनाने में ना यहाँ पर सम किया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन को बनाने में। तो ये अपने को ना यहाँ से क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूँ, तो क्या हुआ एक क्वेश्चन से एरिया सर्किल में जानते हैं क्या पाई आर स्क्वायर ना, लोग बोलते हैं ये आया कहाँ से है ना, तो इसको ना हम लोग ना इसको निकालने के लिए हमेशा अपने को इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। तो कैसे रहेगा, आप लोग जानते हैं कि ये सर्किल है, तो सर्किल क्या हुआ ऐसा हो गया, इसकी एरिया को अपने को फाइंड आउट करना है ना, इस एरिया को सर्किल के एरिया को फाइंड आउट करना है। तो अपने क्वेश्चन कैसे मैं एरिया को फाइंड आउट करूं, तो इसमें ना एक कुछ ऐसा सेक्शन ऐसा रख लेता है ना, मान लीजिए ये है आप लोगों का ना ये r दूरी पर है ऐसा, और इसको मैं कैपिटल R कर लेता हूँ, इसको अपन क्या पाई r स्क्वायर ऐसा कैपिटल R, ये r दूरी पर एक अपन क्या एक स्ट्रिप ऐसा काटता है, स्ट्रिप का एक ऐसा लेंथ काटता है, तो इसकी लेंथ को पहले फाइंड आउट कर लेता है। तो हम जानते हैं क्या होता है अपने को परिधि बराबर होता है 2 पाई r, इसकी लेंथ जो हो गई ये हो गई, इसकी लेंथ हो गई 2 पाई r। अब मैं ना इसके एरिया को निकालना है, तो यहाँ से ना एक dr डिस्टेंस पर ना एक छोटा सा और भी हम लोग ऐसे करके क्या करते हैं, एक पतला सा स्ट्रिप काट लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं dr ऐसा करके लिखते हैं। अब है क्वेश्चन कि ये फिर 2 पाई r को कैसे अपने को निकालें, तो उसके लिए ना अपने को ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके इसकी लेंथ को ऐसे करके निकालना पड़ता है। ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इस फार्मूला का यूज करके ना यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कीजिएगा ना, तो क्या है 2 पाई आ रहा है, इसको हम आगे देखेंगे, मैं उसको उतना लंबा नहीं कर रहा हूँ, बिना बात का वे ये होगा, तो उसमें दिखा रहा हूँ कि क्या होगा जब मैं ऐसा इक्वेशन को इंटीग्रेट करूँ तो लाइन का लेंथ मिलेगा, जब मैं ना लाइन का यूज करके और अपने को यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा एरिया मिलेगा, और एरिया का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं वॉल्यूम की निकाल सकते हैं। तो पहले हम लाइन की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, लाइन लेंथ का यूज करके हम लोग क्या करते हैं एरिया निकालते हैं, और एरिया का यूज करके फिर हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम को ना यहाँ पर आगे रख के निकालते हैं। तो मेरे को ना ये एरिया चाहिए छोटा सा, ये एरिया को अपने को ना निकालना है, छोटी सी एरिया है और इस एरिया को अपने को निकालना चाहते हैं। तो क्या हो गया ऐसा हो गया dA एरिया इक्वल टू, तो क्या होगा 2 पाई r, ये 2 पाई r उसका लेंथ हो गया, तो उसकी मोटाई क्या है dr है इनटू dr ऐसा कर लेगा। तो हमेशा क्या करता है एक पतले से स्ट्रिप के एरिया को निकाला, तो उसका लेंथ है और उसकी चौड़ाई है ना। अब मैं इसको ना क्या करता हूँ ये पूरे एरिया को निकालना, तो इसी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, पहले 0 से 1 देता है, ये टोटल एरिया 0 से 1 में यहाँ पर मतलब 0 होगा, यहाँ पहुँचोगे तो पूरी एरिया मिलेगा, और इसको मैं इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं यहाँ पर r की वैल्यू 0 है और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ये कैपिटल R तक ही जाएगा, कैपिटल R, तो 0 से क्या r ऐसा लिखता है, तो 2 पाई r dr। तो इसको मैं ना इंटीग्रेट करता हूँ तो ये आ जाता है, और इसको मैं ना ऐसा लिख रहा हूँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो क्या 2 पाई को बाहर निकाल दिया, r का इंटीग्रेशन क्या होगा तो उसको देख लेते हैं x टू पावर n इंटीग्रेशन dx बराबर x टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो क्या r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 क्या होगा 2 ना, ऐसा आ गया, और ये जो लिमिट हो गया 0 से r ऐसा हो गया। इस लिमिट को ना इसमें अपने को बैठाना पड़ेगा, तो ये हो गया एरिया इक्वल टू 2 पाई ऐसा लिखा, और इसको मैं बैठा रहा हूँ तो क्या होगा r स्क्वायर बाई 2 माइनस
0 स्क्वायर बाई 2 ऐसा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इक्वल टू क्या है 2 पाई आ गया, r स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया r स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस 0 क्या होगा खत्म हो गया 0 हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू क्या हो गया पाई r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमारे को ना बस ध्यान रखना होगा कि इन इंटीग्रल का यूज क्या होगा किसी भी तरह का ना एरिया निकालने के लिए या वॉल्यूम निकालने के लिए इसमें हम लोग यूज करते हैं। दूसरा यूज क्या होगा जैसे मान लो कि वेलोसिटी दिया हुआ है डिस्टेंस निकालना है तो उसमें हमारे को क्या करना है फिर से इंटीग्रेट करना होगा। अपने को क्या एक्सेलरेशन त्वरण दिया हुआ है वेलोसिटी निकालना तो उसमें क्या करते हैं अपने को इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो अपने को कभी-कभी क्या करना है आगे के इक्वेशन जाने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है और कभी-कभी क्या इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो हम लोग ना इसके क्वेश्चंस को ना कल ना अपने को नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे कि ऐसा इंटीग्रल का अपने इक्वेशन को कैसे लिखा जाए।